Welcome to this math session, students. In previous math session, we were discussing your TPPs of M2, that is set, relation and function. लास्ट दो पार्ट में हम बहुत सारे TPPs के डाउट डिस्कस कर चुके हैं. फिर भी ये कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो आज के पार्ट में खत्म हो जाएंगे. So let us see these questions. Let me import question number 43 here. आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप ट्राई कर सकते हैं, राइट? एंड डेफिनेटली हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स चाहिए. Now, can you see this question number 43 on screen, everyone? यहाँ आपको बोला गया फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. मैंने क्वाड्रेटिक का, अब देखो यहाँ पे आपको डोमेन और रेंज दोनों पूछा है, बट आपको ऑप्शन में तो दो चीजें होनी चाहिए ना, एक डोमेन के लिए चीज और एक रेंज के लिए चीज. है ना एवरीवन? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक डोमेन के लिए आपके पास इंटरवल होना चाहिए, एक रेंज के लिए इंटरवल होना चाहिए. चलो दोनों स्टेप बाय स्टेप फाइंड करते हैं. ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट? मैंने आपको बोला था अगर क्वाड्रेटिक का आपको रेंज फाइंड करना है, स्क्वायर रूट भूल जाओ. अगर पहले सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रेंज के लिए मैंने आपको कुछ लिखाया था. डू यू रिमेम्बर कि अगर जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रेंज फाइंड करने के लिए हम उन्हें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला लास्ट टर्म इक्वल टू मिडिल टर्म स्क्वायर बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म, ताकि हमें क्वाड्रेटिक की रेंज मिल जाएगी. फिर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, तो जैसे क्वाड्रेटिक की रेंज मिल जाएगी फिर उसके स्क्वायर रूट के लिए हम सोच सकते हैं. हाँ या ना? क्या इस तरीके से हम रेंज के लिए फॉलो कर सकते हैं? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. फिर डोमेन के लिए सोचा जाएगा. यहाँ तक क्लियर है? बोलो हाँ एवरीवन. Yes, So now who will convert this into perfect square? Raise your hand. इसको perfect square में कौन कन्वर्ट करेगा? कमान, सिर्फ संपदा ने हैंड रेज किया है. ये होना चाहिए, सबको आना चाहिए. Who will try this? Raise your hand quickly. परफेक्ट स्क्वायर में खत्म कर कन्वर्ट करना है ना स्टूडेंट्स. क्लास 10 से हम करते आए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस भी हमने किए हैं. ओके, स्निग्धो इज टेलिंग सर एक बार देखो, हो सकता है ये शायद होल परफेक्ट स्क्वायर में हो. ओके स्निग्धो, वी विल सी. बोलो संपदा कैसे किया जाए? व्हाट इज द मेथड टू कन्वर्ट दिस इनटू परफेक्ट स्क्वायर? संपदा आप ठीक है? ओके, अगर नेटवर्क इश्यू हो तो आप आपका वीडियो ऑफ कर सकते हो जब आप बोलो तब. यस स्निग्धो, गॉट द पॉइंट. हाँ संपदा बोलो. हाँ सॉरी, आई फॉरगॉट, आपका इधर माइक नहीं काम कर रहा. यस, ठीक है. एनीवन एल्स? तब तक संपदा आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो. अनन्या बोलो, अगर मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? डोंट हेजिटेट टू बी रॉन्ग, मेक एज मेनी मिस्टेक्स एज पॉसिबल. जितनी मिस्टेक हो सकती है उतनी मिस्टेक करो, जितनी गलती हो सकती है उतनी गलतियां करो, राइट? अभी एक बार मैं अभी पापा के लिए पूजा कर रहा था, तो एक महाराज स्वामी थे मस्त, मतलब यस और नो जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, वो महाराज स्वामी हम सभी यजमानों से यस और नो पूछ रहे थे. मैंने बोला वाह, ये तो मेरे टाइप के हैं. फिर जब पूजा हो रही थी तब वो पूछते थे क्वेश्चन, और जो मुझे नहीं आता था मैं बोलता था महाराज स्वामी मुझे तो पता नहीं है. तो महाराज स्वामी बोलते थे पता हो या नहीं पता हो, तुक्का मारने में कोई बुरा नहीं है, तो प्लीज बोलो. हाँ गलत, जैसे मैं आपको बोलता हूँ बोलो सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं, लाइक दैट. महाराज स्वामी ने बोला नहीं सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं. मेरा मन किया कि लास्ट में महाराज स्वामी के साथ बात करूं एंड में कि सब हमारी फील्ड सेम ही है, आप यजमानों को पढ़ाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी. नहीं टेरेंस, अरे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. बोलो मौर्यवर्धन. हाँ ये संपदा, योर आंसर इज करेक्ट. कैसे किया जाए मौर्यवर्धन, बोलो. Sir, last term is equal to mid term square by 4 इंटू फर्स्ट टर्म.
फैक्टर वेरी गुड मौर्य. Yes, very good, Renuka. So middle term square minus 3x square by 4 into first term x square, 9x square by 4x square cancel हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगी 9/4. So हम 9/4 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे. So this will be equal to square root x square minus 3x plus 9/4 minus 9/4 plus 2, which will be equal to square root. अब ये वाला आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट एक्स, सेकंड टर्म की साइन, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट 3/2 एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9/4. ये 4 2 8 माइनस 9, ये आपके पास हो जाएगा 1/4 माइनस 1/4. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट? यू कैन टेल मी इफ यू एग्री. चलो अब यहाँ से हम रेंज कैसे फाइंड करते थे याद करो. हम ऐसे फाइंड करते थे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वी नो दैट x माइनस 3/2 या कोई भी किसी भी टर्म का स्क्वायर हो, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये ऑलवेज आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. करेक्ट नेहा? राइट? करेक्ट अदनान? यस, आई कैन सी अदनान वेरी फर्स्ट टाइम. हाय अदनान, राइट? वेरी गुड टू सी योर वीडियो. इसी तरीके से आप लोग भी अपना वीडियो ऑन करो स्टूडेंट, सीखो कुछ अदनान से. x माइनस 3/2 होल स्क्वायर. अब यहाँ पे अगर मैं माइनस 1/4 ऐड कर रहा हूँ दोनों तरफ, सो माइनस 1/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1/4. अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे तो आपको क्या मिल रहा है, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 और माइनस 1/4 या उससे बड़ा हो सकता है. अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट आप किसका निकाल सकते हो? जैसे अगर मैं आपको नंबर लाइन पे बताऊं, यहाँ पे माइनस 1/4 है, यहाँ पे 0 है. ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू माइनस 1/4 या उससे ज्यादा हो सकती है. क्या इन सभी वैल्यूज का स्क्वायर रूट निकलेगा? टेल मी, क्या इन सभी वैल्यूज का स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं. वेरी गुड समर्थ. तो समर्थ किसका स्क्वायर रूट निकलेगा? क्या आप मुझे अनम्यूट करके बोल सकते हो? इन सब वैल्यूज में से स्क्वायर रूट किसका निकल सकता है? 0 से इंफिनिटी. वेरी गुड, राइट? सो क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट निकलेगा, इसका तो स्क्वायर रूट निकलने ही वाला नहीं है ना. हाँ या ना? सो हियर हाँ, फॉर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 वी कैन से दैट x minus 3/2 whole square minus 1/4 should be greater than or equal to 0. वो greater than or equal to 0 होगा तो उसका square root भी greater than or equal to 0 होगा. x minus 3/2 whole square minus 1/4 ये भी greater than or equal to 0 होगा. यहाँ तक क्लियर है? ओके. तो रेंज आपको मिल जाएगी, रेंज आपकी हो जाएगी 0 to infinite. ओके, so 0 to infinite, close interval 0 to open interval infinite, this will be your range. अब हमें बचा है डोमेन फाइंड करना. डोमेन समझते हैं. यहाँ पे डोमेन मतलब सेट ऑफ इनपुट. ऐसे इनपुट लेने हैं कि जहां पे आपका फंक्शन ओनली पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो. इसको आप जब वेवी-कर्व मेथड पढ़ोगे इनइक्वालिटीज में, फिर आपके लिए और आसान हो जाएगा. बट वो वेवी-कर्व मेथड इनइक्वालिटीज पढ़ने से पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं. x² माइनस 3x प्लस 2. क्या आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो? डोमेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सी अगेन सेम कंसेप्ट. फॉर square root of x² minus 3x plus 2, can I say that here x² minus 3x plus 2 should be greater than or equal to 0? Yes, very good Snigdhu. x² minus 3x plus 2 आपका greater than or equal to 0 होना चाहिए. इसके फैक्टर्स क्या होंगे? Who will tell me its factors? बोलो यश. x² minus 3x plus 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? What will be the factors of x² minus 3x plus 2? Splitting the middle term. हाँ, समर जो आपने बोला है वो जीरोस हैं, राइट? आई वांट फैक्टर्स. संप्रीता, आर यू देयर? यस सर. हाँ बोलो, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? सर x minus 1 और x plus 1. यस, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. 2 के ऐसे फैक्टर निकालोगे प्लस करके 3 है, 2 1 सा 3 एंड दोनों को मिडल टर्म की साइन. सो x minus 1 x minus 2 x minus 1. हाँ वही लिखा मैंने भी. हाँ सर, वो मैंने गलत बोल दिया. x minus 2 x minus 1 will be greater than or equal to 0. यहाँ तक क्लियर है सबको, राइट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट. अब आगे बढ़ते हैं. अब मुझे ये बताओ, दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आ सकता है? यहाँ पे आपका आंसर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यहाँ पे आपको सोचना है दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है. ये चीज हमने पहले भी की है. बोलो, वेदर दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, एक नेगेटिव हो, दूसरा पॉजिटिव हो, वैसे कौन सी
कंडीशन हो सकती है। यस, वेरी गुड संपदा, वेरी सर गुड बोथ प्रज्ञा, वेरी गुड पॉजिटिव बोथ नेगेटिव। यस यस, वेदर दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, मतलब दोनों की साइन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। सो हियर आई कैन राइट x minus 1 is less than or equal to 0 and x minus 2 less than or equal to 0, right? और ये बड़ा वाला और x minus 1 greater than or equal to 0 and x minus 2 greater than or equal to 0। यहाँ तक पता चल रहा है एवरीवन? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स क्विकली क्विकली, राइट? चलो अब पहले वाले में यहाँ पे आपका हो जाएगा x लेस देन 1 एंड x लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन आपको निकालना है। x लेस देन और इक्वल टू 1, x लेस देन और इक्वल टू 2, इन दोनों में आपका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके पास 1, यहाँ पे आपके पास 2, x लेस देन और इक्वल टू 1, x लेस देन और इक्वल टू 2। बोलो, अगर मैं लेस देन और इक्वल टू 1 बोल रहा हूँ तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सो देयर इंटरसेक्शन विल बी x लेस देन और इक्वल टू 1 और नॉट, एवरीवन? ओके, बीच में आपके पास और है। अब यहाँ पे भी दोनों का इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। वन टू, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। दोनों का कॉमन पॉइंट आपका आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो डोमेन आपका आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 और की जगह पे यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। सो हियर domain of f will be minus infinity to 1 union 2 to infinity। फिर जब आप वेविकव मेथड पढ़ लोगे तो ये और आसान हो जाएगा, राइट? दिस विल बी easier or particularly I can say more easy or easier after। अभी भी इजी है बट और सिंप्लीफाइड हो जाएगा वेविकव मेथड। ये बस मैं आप लिख के रखो, लिख के रखोगे तो फायदा क्या होगा? जो आप इनइक्वालिटीज के बाद इसको पढ़ोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। क्लियर है अदनान, राइट? क्लियर संपदा, नेहा, एवरीवन? अब जो आपको रेशमा, क्लियर? जो आपको ऑप्शन दिया गया है, राइट, वो ऑप्शंस में आपको सिर्फ रेंज पूछी गई थी, इसीलिए डोमेन और रेंज दोनों बोले गए थे बट क्वेश्चन में, बट ऑप्शन में सिर्फ आपको रेंज वाली चीजें दी है। सो रेंज। हाँ, प्रशस्ति, प्रशस्ति का डाउट है कि सर हमने बीच में और क्यों लिखा, ठीक है, वही एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्रशस्ति दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है वो हमें सोचना है। दो नंबर का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव हो सकता है? सपोज 10, 5 इंटू 2 10 कब होगा? जब एक नंबर 5 हो दूसरा नंबर 2 हो, दोनों पॉजिटिव हो, या दोनों नेगेटिव हो। -5 इंटू -2 भी तो 10 हो जाता है, 5 इंटू 2 भी 10 हो जाता है, -5 इंटू -2 भी 10 हो जाता है। क्लियर है, राइट? सो 5 इंटू 2 10, -5 इंटू -2 ऑल्सो 10। सो सेम यहाँ पे वेदर, पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये दोनों नेगेटिव होंगे। सो उन दोनों ऑप्शंस को बस हमने अलग अलग लिखा है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 बोथ आर पॉजिटिव इसलिए बीच में एंड, ऑप्शन 2 बोथ आर नेगेटिव इसलिए बीच में एंड। या तो ये होगा या तो ये होगा, इधर ऑप्शन 1 विल बी देयर और ऑप्शन 2 विल बी देयर, इसलिए बीच में और। क्लियर अभी प्रशस्ति? जाए नेक्स्ट? सर। हाँ सर। चलो, नाउ आई एम शोइंग यू क्वेश्चन नंबर 44। तब तक थोड़ा बहुत इसे लिख दो। Now let us see question number 44. Find the range of the function f of x is equal to 6 to the power x plus 3 to the power x
प्लस 6 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2। चलो कैसे किया जाए इसको? 6 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स प्लस 6 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2। इसमें कुछ जोड़ी जोड़ी दिख रही है आपको, मतलब कोई पैर, जैसे 3 टू द पावर एक्स है, 3 टू द पावर माइनस एक्स है, 6 टू द पावर एक्स है, 6 टू द पावर माइनस एक्स है, हाँ या ना? समझे आप? दिस इज 3 टू द पावर एक्स, दिस इज 3 टू द पावर माइनस एक्स, 6 टू द पावर एक्स, 6 टू द पावर माइनस एक्स। अब ये जोड़ी इसको कैसे बनाया जाए? हाँ यस, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आप ये सोचोगे कि सर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो, मान लो अगर 6 टू द पावर एक्स आप कॉमन लोगे या वहां पे 6 टू द पावर माइनस एक्स है तो वो 1/6 टू द पावर एक्स, मतलब और वो 6 टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। 6 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स है, वो 1/6 टू द पावर एक्स 1/3 टू द पावर एक्स है, तो डायरेक्टली आप कुछ कॉमन वाला यहाँ पे नहीं अप्लाई कर पाओगे, कॉमन निकाल के भी घूम फिर के वहीं रह जाओगे। व्हाट वी कैन डू फर्दर, थोड़ा और हटके सोचते हैं। 6 टू द पावर एक्स और 6 टू द पावर माइनस एक्स को अगर मैं साथ में लिखूं, 3 टू द पावर एक्स और 3 टू द पावर माइनस एक्स को अगर मैं साथ में लिखूं, अब थोड़ा सोचो, क्या ऐसे वाले क्वेश्चन आपने देखे थे जूनियर क्लासेस में, x प्लस 1/x, हाँ या ना? ये 1/x इज नथिंग बट x टू द पावर -1, राइट? और इसके होल स्क्वायर वाले कुछ टर्म होते थे, जैसे ये दिया गया है आपको x² प्लस 1/x² फाइंड करना होता था। डू यू रिमेम्बर दिस? x प्लस 1/x दिया, x² प्लस 1/x² फाइंड करना था, तो हम होल स्क्वायर करके फाइंड करते थे, हाँ या ना? जस्ट हम दोनों तरफ होल स्क्वायर करते थे, वो फाइंड करते थे। अगर सेम चीज अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, ये आपका है x प्लस 1/x, राइट? अगर मैं उसको होल स्क्वायर कर रहा हूँ तो आपको मिलता था x² प्लस 1/x² प्लस 2 समथिंग, आपको ऐसा मिलता था। क्योंकि यहाँ पे जब आप 2ab करते थे तो 2x और 1/x आपका कैंसिल हो जाता था, हाँ या ना? तो x टू द पावर 1 और x टू द पावर -1 का मेन फायदा यही है, जब आप उनमें होल स्क्वायर अप्लाई करते हो तो वो चीज कैंसिल हो जाती है। यहाँ पे तो हम पर्टिकुलरली होल स्क्वायर अप्लाई नहीं कर सकते। टेल मी, कैन वी अप्लाई हियर होल स्क्वायर? राइट, नो, नॉट एट ऑल, हम यहाँ पे होल स्क्वायर अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? बट क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कैन आई राइट लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 6 टू द पावर x होल स्क्वायर? सेम इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 6 टू द पावर -x होल स्क्वायर। एक्जेक्टली स्क्वायर रूट इज नथिंग बट टू द पावर हाफ, मैं उसे 6 टू द पावर x/2 और 6 टू द पावर -x/2 भी लिख सकता हूँ, बट अभी समझने के लिए पहले स्क्वायर रूट 6 टू द पावर x होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 6 टू द पावर -x होल स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकता हूँ? इसके लिए ये हो जाएगा, हाँ या ना? टेल मी। इन सेम वे 6 टू द पावर -x को स्क्वायर रूट 6 टू द पावर -x होल स्क्वायर। और फॉर द सेम फॉर द रेस्ट ऑफ द ग्रुप 3 टू द पावर x के लिए भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 3 टू द पावर x होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 टू द पावर -x होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 टू द पावर x होल स्क्वायर वो 3 टू द पावर x देगा, राइट? और ये स्क्वायर रूट 3 टू द पावर -x 3 टू द पावर -x देगा। यस पेरेंट्स, वेट फॉर अ व्हाइल, वो अभी आपको पता चलेगा कि मैंने स्क्वायर रूट क्यों लिया है, ठीक है? हम इसका जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने समझा है उसको यहाँ पे यूज करने वाले हैं, राइट? जो भी चीज हमने लेफ्ट हैंड साइड पे समझी है उसको हम अभी यहाँ पे यूज करने वाले हैं, उसका यूज करने के लिए मैंने स्क्वायर रूट लिया है, ठीक है? अब समझना, अब होल स्क्वायर लेने के लिए स्टूडेंट्स, अगर मुझे इसे होल स्क्वायर के टर्म में लिखना है तो मुझे मिडल टर्म चाहिए। आपको ये पता है कि x टू द पावर 1 और x टू द पावर -1 हो, उसके होल स्क्वायर में मिडल टर्म क्या होगी? 2 होगी, बिकॉज 2x into 1/x will be 2 only. You can tell me yes if you agree, right? तो रेशमा पता चल रहा है, संपदा, चिन्मयी, कौशिक, नाजनीन, नेहा, प्रियांशु, राइट, सुप्तिका, sir. स्मरणिका, हाँ रिस्पॉन्स देते रहो, याशिका, जैन का तो आ रहा है रिस्पॉन्स, समर, राइट, प्रशस्ति, प्रज्ञा। चलो तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट 6 टू द पावर x होल स्क्वायर है, बीच में 2 ऐड कर रहा हूँ। आप अब यहाँ पे ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे हम बीच में +2 भी कर सकते हैं, -2 भी कर सकते हैं, ठीक, छोड़ दो अभी, पहले छोड़, पहले यहाँ तक पता चला, क्योंकि अभी जो मैं नीचे का स्टेप समझाऊंगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले यहाँ तक पता चला, टेल मी एवरीवन। चलो अब मैं जो नीचे करने वाला हूँ वो मैं पहले थोड़ा अलग से समझाता हूँ आपको, थोड़ा अलग से। मान लो आपके पास है सिर्फ 6 टू द पावर x प्लस 6 टू द पावर -x, राइट? सिर्फ 6 टू द पावर x प्लस 6 टू द पावर -x है, आपको इसकी रेंज फाइंड करनी है, आपको फंक्शन सिर्फ इतना दिया है,
या थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं समझने के लिए। सपोज आपके पास सिर्फ x है और x टू द पावर -1 है, राइट। ऐसा आपको फंक्शन दिया गया है सेम, x प्लस x टू द पावर -1, या आप इसे x प्लस 1/x भी बोल सकते हो, बोथ आर सेम थिंग्स। आपको इसकी रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? ठीक है, चलो। तो पहले मैं इसको क्या करूंगा, इसको स्क्वायर रूट x होल स्क्वायर लिखा मैंने, इसको मैं लिखूंगा, नहीं बट वो इसके लिए फिर अप्लाई नहीं होगा। लेट अस चेक, स्क्वायर रूट x टू द पावर -1, क्योंकि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। स्क्वायर रूट x टू द पावर -1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। अब जब आप a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर में आपकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होती है a स्क्वायर और b स्क्वायर, राइट, विथ प्लस साइन ओनली। जस्ट जो चेंज होता है वो होता है मिडल टर्म का, यहाँ पे होता है +2ab, यहाँ पे होता है -2ab। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट, +2ab और -2ab। तो सेम चीज इधर आपका, मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, वेदर मैं इसे +2ab में लिख सकता हूँ या -2ab में लिख सकता हूँ, समझना। सो दिस विल बी स्क्वायर रूट x स्क्वायर, अगर मैं +2ab लिख रहा हूँ, +2 रूट x टू द पावर -1 प्लस रूट x टू द पावर -1 होल स्क्वायर। दिस इज ऑप्शन 1। यहां से मैं आइदर इस ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ या फिर दूसरे ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जहां पे मैं बीच में प्लस की जगह पे माइनस साइन लूंगा। सो दैट विल बी रूट x होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रूट x टू द पावर -1 प्लस रूट x टू द पावर -1 होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? पहले ये क्लियर हुआ। सोमप्पा, आर यू न्यू स्टूडेंट? सोमप्पा, यस सर। ओके। आप जेई में हो, यू हैव टेकन जेई और नीट? सर जेई। ठीक है। सोमप्पा, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज देना, राइट। ये जो अभी आपके ग्रुप में व्हाट्सएप 11th के व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड हो ना, जहाँ पे मैंने लिखा एवरीवन ज्वाइन फॉर मैथ्स क्लास, वहाँ पे रिप्लाई में प्राइवेटली करके आप मुझे कर देना, हाई आई एम सोमप्पा लाइक दैट। तो जो प्रीवियस क्लासेस आपके छूटे हैं उसके लिए मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा। ओके ओके सर। सोमप्पा, जेवीएम से ही हो आप, विद्यानगर से ही हो, और एनी अदर स्कूल और एनी अदर एरिया? सर विद्यानगर स्कूल सर, और वड्डे से आ रहा है सर। विद्यानगर स्कूल एंड Vaddu, from Vaddu, okay. And I can see another student as well, Mehvish Alia. You are also new student? 10- Mehvish Alia. Who is Mehvish Alia? Please speak, otherwise I have to remove you from class. अच्छा, आफाक नाम है, ओके अदनान। रिलैक्स रिलैक्स संप्रीता, वेट। हाँ बोलो प्रशस्ति। सर बट इसका होल स्क्वायर नहीं था ना? हाँ नहीं, रुको, अभी पिक्चर बाकी है, वेट वेट। यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास, मैं आपको ये बता रहा था। जैसे ये +2 मैंने यहाँ पे अगर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे -2 ऐड कर रहा हूँ, तो ये +2 को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे -2 करना पड़ेगा। मैं जस्ट +2 और -2 को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ -2 को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे +2 ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना? राइट। या फिर इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे आप लास्ट टर्म फाइंड करते थे, लास्ट टर्म वॉज फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म की आपकी फॉर्मूला क्या थी स्टूडेंट्स? मिडल टर्म स्क्वायर बाई 4 इंटू फर्स्ट टर्म, हाँ या ना? उसी तरीके से आपकी मिडल टर्म की फॉर्मूला क्या होती है? अगर आप मिडल टर्म को सब्जेक्ट बनाते हो तो मिडल टर्म स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, उधर जाएगा 4 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। सो मिडल टर्म स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस और माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? क्या ये होगा मिडल टर्म, राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इसे भूल जाओ, चलो इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इस कॉपी के लिए भूल जाओ। पहले मैं बस मिडल टर्म फाइंड कर रहा हूँ, राइट। पहले मैं डायरेक्टली मिडल टर्म लिख रहा था, अब मैं मिडल टर्म अलग से फाइंड कर रहा हूँ। ये मिडल टर्म की फॉर्मूला क्लियर हुई स्टूडेंट्स? जैसे आप लास्ट टर्म की फॉर्मूला आप
फॉर्मूला बुक में लिखी है या नहीं लिखी है उसको भी लिख दो, साथ में मिडिल टर्म की फॉर्मूला भी लिख दो। चलो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपकी क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट टर्म है आपकी एक्स, लास्ट टर्म है आपकी एक्स टू द पावर -1। तो ये हो जाएगा आपके पास +or -2 स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स टू द पावर -1, दैट इज 1/x। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा +or -2। अब प्लस और मिडिल टर्म दोनों हो सकती है ना। +2 वाली मिडिल टर्म आपकी a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए होगी, -2 वाली आपकी a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए होगी। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट? जल्दी जल्दी बोलो। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप बीच में +2 रख के बाहर -2 रखो या -2 रख के फिर +2 रखो। मैं यहाँ पे -2 रख रहा हूँ उनके बीच में, बैलेंस करने के लिए बाहर +2 रख रहा हूँ, यहाँ पे +2 रख रहा हूँ, बाहर बैलेंस करने के लिए -2 रख रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, फ्रैंकली स्पीकिंग आप एग्जैक्टली आप बोल नहीं पाओगे, राइट? आपको चैट बॉक्स में रिप्लाई देना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज, फ्रैंकली स्पीकिंग हम बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं, लिटरली बहुत स्लो है। इतना स्लो नहीं चलेगा जेई के लिए, हमें धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। और मैं स्पीड इंक्रीज कर सकता हूँ फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। अगर मैं स्पीड इंक्रीज करना चाहूँ तो अभी कर दूंगा, बट अगर आपका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है तो फिर मैं कैसे स्पीड इंक्रीज करूंगा? मैं स्पीड इंक्रीज कर दूंगा और पूरा खत्म कर दूंगा और आप में से किसी को पता ही नहीं चले तो फिर वो दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? सो जितना हो सके उतना रिस्पॉन्स हो तो मुझे पता चलेगा ये +2 -2 आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेरा दम घुट रहा है इतना धीरे धीरे पढ़ाने में, राइट? सो प्लीज बी रिस्पॉन्सिव। अब इधर आगे एवरीवन, ताकि मुझे पता चले आपका वो लेवल उधर पहुंच रहा है कि नहीं। हम जब भी 11 शुरू करते हैं हम स्लोली शुरू करते हैं, बट जैसे जैसे फिर आपका लेवल रीच हो जाता है वैसे वैसे फिर हम हमारी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो वो मुझे देखना है आपकी स्पीड कहाँ तक पहुंच रही है, और वो मुझे आपके रिस्पॉन्स से पता चलेगा। प्लीज बी रिस्पॉन्सिव। चलो अब यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या बचेगा? टेल मी। क्या मैं इसे √x माइनस √x टू द पावर -1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या इसे मैं √x माइनस √x टू द पावर -1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? राइट, √x माइनस, और इधर आपके पास रहेगा +2। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? √x प्लस √x टू द पावर -1 होल स्क्वायर -2, √x प्लस √x टू द पावर -1, √x माइनस √x टू द पावर -1। सी, अगर ये क्वेश्चन मुझे तुरंत खत्म करना होता ना तो मैं तुरंत ही खत्म कर देता इसे, और आपको अभी जो मैं करा रहा हूँ वो डाउट अभी आता भी नहीं कि सर बीच में +2 की जगह -2 लेंगे तो क्या होगा, बट मैं ऑलरेडी पहले से आपको करा रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ये डाउट आपको 1 साल बाद आता जब आप 12th में जाते तब, और वो भी एडवांस स्टूडेंट्स को ही आता, मेन स्टूडेंट्स को इसमें पता ही नहीं चलता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये यहाँ पे आपका होल ब्रैकेट स्क्वायर हो गया है। आपको ये पता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जो भी होल स्क्वायर हो वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। Can I say that here square root x minus square root x to the power -1 whole square, it will be always greater than or equal to 0? हाँ या ना? Similarly यहाँ पे square root x plus square root x to the power -1 whole square will be greater than or equal to 0. Right? अब जो पहला वाला केस है उसके लिए हमें +2 ऐड करना है दोनों तरफ। So therefore √x minus √x to the power -1 whole square +2 is greater than or equal to 2. यहाँ पे आपको मिलेगा √x प्लस √x टू द पावर -1 होल स्क्वायर -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, क्योंकि दोनों तरफ आपने -2 को ऐड किया। ठीक है, सिंस अब आपने दोनों तरफ -2 को ऐड कर दिया है वहां पे और यहाँ पे 2 को, यहाँ पे आपको मिलेगा दिस इज योर f of x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यहाँ पे आपको मिलेगा f of x सेम विच इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। क्या ये चीज क्लियर हुई यहाँ तक एवरीवन? ये सारी मेथड क्लियर हो गई? तो ये कुछ नहीं है, जैसे हमने अलग अलग रेंज के लिए मैंने आपको पूरा टेबल दिखाया था ना, तो ये भी ये सेम चीज आपको रेंज के लिए टेबल में ही लिखनी है, ये फॉर्मूला बुक में ही आपको याद रखना है। जब भी रेंज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब पावर में आपका +x या -x हो, पावर में +5 या -5 हो, पावर में +1 या -1 हो, राइट, मतलब एक पॉजिटिव पावर दूसरी सेम पावर बट नेगेटिव, वो टाइम पे आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो थोड़ा और समझते हैं इसे। बट इसमें से राइट आंसर क्या है? यहाँ पे इन दोनों में से राइट आंसर क्या है?
यहाँ पे आपको आ रहा है कि आपका जो फंक्शन है वो 2 से बड़ा है, यहाँ पे आपको आ रहा है कि वो -2 से बड़ा है। नहीं, मैं लिखने का टाइम दूंगा, अभी नहीं लिखना है, राइट। हाँ, 2 से बड़ा है कि -2 से बड़ा है, और क्यों, व्हाट शुड बी द रीजन? ओके, स्निग्धो एंड जोयल आर टेलिंग सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। संप्रीता एंड समर्थ आर टेलिंग -2। नाउ कैन यू टेल मी द रीजन? क्या आप मुझे रीजन बता सकते हो? बिकॉज -2 इज लेस देन 2। नहीं, वो इंटरसेक्शन होता तो ऐसा होता ना, वो इंटरसेक्शन होता तो ऐसा होता। यहाँ पे यूनियन है, बीच में और है कि नहीं? यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का अगर समझो, यहीं पे आपका -2 से भी बड़ा है, यहीं पे आपका 2 से भी बड़ा है, अगर बीच में इंटरसेक्शन है, राइट, बीच में एंड है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेक दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। बीच में इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन है। यूनियन है तो फिर तो मुझे पूरा का पूरा उठाना पड़ता है, यूनियन मीन्स ऑल, तो मुझे तो -2 से बड़ा लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? बट यहाँ पे ये मेथड भी रॉन्ग होगी, राइट, यहाँ पे ये मेथड भी रॉन्ग होगी। यहाँ पे आप इंटरसेक्शन यूनियन नहीं अप्लाई कर पाओगे। क्यों? अभी मैं आपको समझाता हूँ। और ये आपका 2 से इंफिनिटी, -2 से इंफिनिटी वाला आंसर रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर 2 से इंफिनिटी होगा। क्यों समझते हैं? समझो, यहाँ पे हमें ये पता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये जो आपका होल स्क्वायर वाला ब्रैकेट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। जैसे अब यहाँ पे होल स्क्वायर वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है, वो है आपका स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x टू द पावर -1, दैट इज स्क्वायर रूट 1 अपॉन x। वो हमने लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो मुझे ये बताओ, क्या ये कभी 0 हो पाएगा? स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट 1 अपॉन x, x की वैल्यू 1 रखो, ये आपको 1 प्लस 1 अपॉन 1, ये आपको 2 मिलेगा। इसमें x की वैल्यू 2 रखो या 4 रखो, ऐसी वैल्यू रखो जिसका स्क्वायर रूट निकलेगा। 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, 2 प्लस 1/2, ये आपको 2.5 मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 9 रखो, 9 का स्क्वायर रूट 3, राइट, यहाँ पे x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 1, यहाँ पे x की वैल्यू रखी मैंने 4, यहाँ पे x की वैल्यू रखी 9, 3 प्लस 1/3, तो ये आपका 3.33 समथिंग मिलेगा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? पता चल रहा है, हाँ या ना? राइट, सो कैन आई से दैट यहाँ पे तो x की वैल्यू 1 पे ही आपका पूरा फंक्शन की वैल्यू 2 से शुरू हो रही है, तो वो 0 तो होगा ही नहीं, राइट। कम से कम आप x की वैल्यू अगर रखोगे तो 0 तो रख नहीं सकते, 0 से थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो आप ऐसी वैल्यू रखो जिसका स्क्वायर रूट निकले। फॉर एग्जाम्पल 0.01, तो 1/100 का स्क्वायर रूट निकलेगा। अगर मैं इसे 0.01 लिख रहा हूँ, ये 1/0.01 हो जाएगा। 1/0.01 क्या होगा? 1/100, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। फिर 10 प्लस यहाँ पे आपको इसका स्क्वायर रूट मिलेगा 0.1, तो यहाँ पे तो आपको और 10.1 मिल जाएगा, मतलब और बड़ी मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? क्योंकि अगर x आपका 0 से 1 के बीच में है तो 1/x 1 से इनफाइनाइट होगा, और 1/x 0 से 1 के बीच में तो x 1 से इनफाइनाइट होगा। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? राइट, ये 0 to 1 वाला गैप ना, जब आप क्लास 10th में सबसे पहला चैप्टर साइंस में नैनो साइंस पढ़ा था आपने, नैनो चैप्टर वही है आपके सिलेबस में भी, वही था कि कुछ और था? बोलो, यही था, नैनो साइंस वाला ही था। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। राइट, वहां पे बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आपने पढ़े होंगे जिन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे जो रेगुलर स्केल में जो चीजें ऑब्जर्व करते हैं, फिर नैनो स्केल पे जो चीजें ऑब्जर्व करते हैं, उसमें बहुत फर्क है। उनका अलग ही साइंस है, उनके अलग ही रूल्स अप्लाई होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? जो आपके रेगुलर वर्ल्ड के डे टू डे लाइफ के रूल्स है वो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सेम चीज यहाँ पे मैथ्स में भी, जब आप ये 0 से 1 के बीच के नंबर्स देखते हो और 1 से बड़े नंबर देखते हो, ये अलग ही है। 0 से 1 वाली दुनिया ही अलग है। मैं इसे बोलता हूँ एंटमैन वाली दुनिया। राइट, मार्वल देखा है ना आपने? ये एंटमैन और वास्प वाली दुनिया है, छोटे छोटे बच्चे इधर रहते हैं, और हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो जैसे अब यहाँ पे आपको ये पता है कि 1 से बड़े जितने भी नंबर लोगे, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो 1/x आपका 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। राइट, 0 विल बी लेस देन 1/x विल बी लेस देन 1। 1/x अगर आपका 0 से 1 के बीच में है तो x आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। राइट, हाँ, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, जैन बोल रहा है क्वांटम रियलम, हाँ क्वांटम, हाँ वहां नहीं जाना है अभी हमें, अभी इतना ही है। चलो, तो इन शॉर्ट ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, बट उसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ तक पता चल रहा है? राइट, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। सो स्क्वायर रूट x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो होगा, बट मिनिमम वैल्यू विल बी 2, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। 1 से जितने बड़े नंबर लिखते जाओगे फिर ऐसे 2.5 और ऐसा जाएगा, x से छोटे नंबर लिखोगे वो भी बड़ा होता जाएगा। ये सबको पता चल रहा है?
देखो जब कॉम्प्लिकेटेड बातों में जा रहा हूँ ना, तो आपका रिस्पॉन्स कम होता जा रहा है। रिस्पॉन्स कम हो रहा है तो मुझे ये पता नहीं चल रहा, आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? अथर्व, इज इट क्लियर? मनोगना, राइट? चलो, अब सिंस ये चीजें आपकी क्लियर है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली चीज को देखते हैं, स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को। ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? टेल मी। सेम, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? क्या ये 1 माइनस 1 0 होगा? अगर मैं x की वैल्यू 4 रख रहा हूं, ये 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये 1.5 समथिंग होगा। x की वैल्यू 9 रख रहा हूं तो 3 माइनस 1/3 हो जाएगा। 3 माइनस 0.33 2.67 के आसपास जाएगा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? राइट? सो कैन आई से दैट ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसकी तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी ही होगी, बट जो प्लस वाला एक्सप्रेशन है उसकी तो मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसके मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो योर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी 0 + 2 2। दिस इज वैलिड, दिस इज ट्रू। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? अरे अब यहाँ पे जब इसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो रही है, अब एग्जैक्टली 2 भी नहीं होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, समझना। 1, हाँ वैसे 2 ही होनी चाहिए, बट यहाँ पे फिर अगेन दूसरा कंफ्यूजन। अगर मिनिमम वैल्यू 2 हो रही है तो एफ ऑफ एक्स आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे और एक कंफ्यूजन है भाई। फंक्शन टू फंक्शन वेरी करेगा। यहाँ पे आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी 2। या मान लो मैं ऐसा नंबर ले लूं, ठीक है, इसका मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरे फंक्शन के फिर मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, राइट? बट एग्जैक्टली आपके पास ये वैलिड आंसर आएगा, राइट? सो मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूँ समझना, आपका वैलिड आंसर इन दोनों में से आपका वैलिड आंसर होगा ये। यू नीड टू टेक दिस, क्योंकि जब हम ये फंक्शन की वैल्यू डिराइव कर रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ये आपका हम डिराइव कर रहे हैं बेस्ड ऑन दिस। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। जो यहाँ पे आपका फॉल्स हो रहा है, क्योंकि वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, मतलब फॉल्स भी नहीं है बट नॉट एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट वैल्यू उसकी ये होगी। और इसकी एक्यूरेट वैल्यू 0 वो सही है, क्योंकि उसकी मिनिमम वैल्यू आपकी 0 ही होने वाली है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? अब जैसे स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स, अगर आप यहाँ पे 0.01 भी ले रहे हो तो यहाँ पे वो 0.01 0.01, राइट? और ये 1/100, ये इसका स्क्वायर रूट 0.1 मिलेगा, इसका 10 मिलेगा, 0.1 माइनस 10 तो -9.99 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, फिर उसका स्क्वायर और बढ़ जाएगा। यस प्रज्ञा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पहले मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ताकि उससे रेंज मिल जाएगी, राइट? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अभी जितना भी हमने डिस्कशन किया ये सारी चीजें आपको फॉर्मूला बुक में लिखनी है। भाई मैं आपको दिखाता हूँ आपको कितना फॉर्मूला बुक में लिखना है। और ये क्वेश्चन तो अभी खत्म करना बाकी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जिस पे बेस है वो मैंने आपको बताया, और ये चीज हम जेई मेंस जेई एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चंस में ये अप्लाई होगी, राइट? आपके सीनियर्स का लास्ट टाइम जब जेई एडवांस क्लास चल रहा था तो इसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा था कि बीच में प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो वो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। अभी आपको लग रहा होगा कि अभी ज्यादा टाइम जा रहा है, कम पोर्शन खत्म हो रहा है, इट इज ऑल फॉर योर बेनिफिशियल ओनली। ओके, सो कैन यू सी दिस? ये आपको पहले फॉर्मूला बुक में लिखना है, पहले आप फॉर्मूला बुक लिख दो। ओके, नहीं जैन, इट इज ओनली गुड फॉर सम टाइम, 1 मंथ और 2 मंथ। ठीक है, पहले ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इसे नोट डाउन कर दो क्विकली, आपके फॉर्मूला बुक ओपन करो, उसमें लिखो, राइट? सो दिस इज ऑफ फॉर क्वेश्चंस, टाइटल दे रहा हूँ, रेंज ऑफ क्वेश्चंस ऑफ टाइप x plus 1 upon x और x to the power -1 plus 1 upon x to the power -1, ऐसे लिखते हैं।
इसे नोट डाउन कर दो स्टूडेंट्स। प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 टू द पावर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 टू द पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब देखो समझो, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी ये +2 दिया गया है, ये क्वेश्चन के अंदर का +2, ये -2 को बैलेंस करने के लिए एक 2 ऐड करना पड़ेगा, ये -2 को बैलेंस करने के लिए एक 2 ऐड करना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट 6 टू द पावर एक्स माइनस स्क्वायर रूट 6 टू द पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 टू द पावर एक्स माइनस स्क्वायर रूट 3 टू द पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6, 2 + 2 4 + 2 6। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। क्या यहाँ तक क्लियर है? ओके चलो, अब आपको ये तो पता ही है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हाँ या ना? क्या है दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। और जब x की वैल्यू 1 रखूंगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r रूट 6 टू द पावर x माइनस रूट 6 टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, root 3 to the power x minus root 3 to the power minus x whole square is greater than or equal to 0 implies f of x is greater than or equal to 6, right? ये whole term आपकी greater than or equal to 6 हो जाएगी, implies range of f will be equal to close interval 6 to infinity। रेंज ऑफ f आपकी क्लोज इंटरवल 6 से ओपन इंटरवल इनफाइनाइट तक जाएगी। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? बोलो। इजी? अब आसान है? बोलो। चाहता तो मैं यहीं पे खत्म कर देता, उतना डिटेल में समझाता ही नहीं। ये क्लोज इंटरवल 6 टू इन्फिनिटी अगर मुझे खत्म करना होता, मैं आपको डायरेक्ट बोल देता, यहाँ पे मिडिल टर्म है, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, ऐसा हो जाएगा, आप भी याद रख लेते, राइट? बट ये नहीं आएगा। संप्रीता इज आस्किंग सर x बिलोंग्स टू r एक और बार बोल दीजिए, मतलब ये वाली पूरी लाइन एक और बार बोलूं कि x बिलोंग्स टू r कहाँ से आया वो बताना है? यस संप्रीता? हाँ वो लाइन, अच्छा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये वाली टर्म ऑलवेज पॉजिटिव होगी क्योंकि ये किसी x वाली टर्म का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ समथिंग विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट? जिस वो समथिंग के अंदर x है, x बिलोंग्स टू r, इन द सेम वे यहाँ पे भी आपका फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r स्क्वायर ऑफ समथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट्स इट। अब ये दोनों 0 से कम है, उनको ऐड करो, खत्म। ठीक है, अब जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो स्टूडेंट्स सो दैट आई कैन इंपोर्ट अदर क्वेश्चन। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, थोड़ी स्पीड रखो, 45 46 अब करेंगे। तो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको दे दूंगा होमवर्क में। ओके वेरी गुड अथर, नाइस टू सी योर फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्स। Okay, can you see this question number 45 on screen, everyone? Find the domain and range of function f of x is equal to square root x square minus 4x plus 6। ये x square minus 4x plus 6 का आपको डोमेन भी फाइंड करना है, रेंज भी फाइंड करना है। बोलो, ये ऐसे ये वाले क्वेश्चन जैसा है, राइट? -3x + 2 की जगह बस आपको -6x + 4 दिया है या 4x + 6 दिया है, क्या ये आप घर से कर सकते हो? क्या मैं ये छोड़ सकता हूँ आपके ऊपर, हाँ या ना? राइट, सो इट इज सिमिलर टू 43 ओनली। ओके, तो ये मैं आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो 43 में जो आपने किया वही फॉलो करना है। अब मैं आपको 46 दिखाता हूँ।
फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग बाई समथिंग। अब ये आपका कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, हु विल टेल मी? ऐसे टाइप के क्वेश्चन में रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? यस समर्थ इज टेलिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यस समर्थ, यस संपदा, रेशनल। रेशनल में हम एफ ऑफ एक्स को पहले वाई ले लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो आपका फंक्शन हो जाता है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। फिर हम इसमें क्या ट्राई करते हैं कि आपके x को हम y में कन्वर्ट कर पाए, हाँ या ना। अब अभी तक ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ लीनियर चीजें दी गई थी, राइट। अभी केस अलग है, अभी आपको लीनियर नहीं है, अभी आपको क्वाड्रेटिक दिया गया है दोनों तरफ, राइट। अब सिंस यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, आप इससे डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, डायरेक्टली x को y में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सो देयरफॉर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऐसा लिख सकते हो, y इंटू एक्स स्क्वायर y इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। आपको x को निकालना है, हमारा काम क्या था कि x को आपको y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो x वाली टर्म्स अगर आप एक साथ लिख दो या सारे टर्म्स एक तरफ लिख दो, तो ये y एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, सो इट विल बी y माइनस वन एक्स स्क्वायर, राइट। ये आपका y एक्स है, ये माइनस एक्स इधर आएगा, हाँ यस लिख दो, इट इज y, माय मिस्टेक। y एक्स माइनस वन इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, सो y प्लस वन, ये संपदा हो गया वो y प्लस वन एक्स। सिमिलरली यहाँ पे y है, ये प्लस वन इधर आएगा तो माइनस वन हो जाएगा, y माइनस वन इक्वल टू जीरो। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। अब एक चीज समझो, अभी तक हमारे पास जितने भी केस थे वो सिर्फ लीनियर वाले केस थे। लीनियर वाले केस में आपको ऐसा मिलता था। अब यहाँ से आपका x को सब्जेक्ट बनाना बहुत ही आसान हो जाता था, y माइनस वन को राइट साइड ले जाओ, राइट, मतलब y माइनस वन उधर जाएगा, माइनस ऑफ y माइनस वन, y प्लस वन यहाँ पे प्रोडक्ट में उधर डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये होता था, राइट। बट अब ये स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला है तो अब हम इसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो अब यहाँ पे हमें एक स्टेप और थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? व्हाट इज आवर एम? हमारा एम है हमें x फाइंड करना है, हाँ या ना? हमें x फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y को भूल जाओ। अगर मान लो यहाँ पे y नहीं होता, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स होते, अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टेंट्स होते, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जब ये कांस्टेंट होते थे तब आप x को कैसे निकालते थे? टेल मी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से अगर आपको x को निकालना है, आप x की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से? क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, यस लिख दो फॉर्मूला से, हाँ या ना। जहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करते थे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा बाई 2a, राइट। डेल्टा को आप d भी लिखते थे, राइट। क्या बोलते हैं हम इसे? यस, व्हाट इज इट्स नेम? डिस्क्रिमिनेंट। और इसके लिए आप एक चीज भी पढ़े थे कि रियल रूट्स के लिए एक कंडीशन होती है, आपका डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, हाँ या ना, राइट। कैन आई यूज दैट कंसेप्ट हियर? क्योंकि x तो आपका रियल ही आएगा ना फाइनल आंसर, राइट। फंक्शन में हम जो भी फंक्शंस पढ़ रहे हैं वो सारे रियल फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, here for all x belongs to R or root of x to be real, since x is real here, or simply you can write since x is real, therefore our discriminant should be greater than or equal to zero. तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है? दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब बी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? b इज y प्लस वन होल स्क्वायर माइनस 4a y माइनस वन c y माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करते हैं, y प्लस वन होल स्क्वायर आपका हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन माइनस 4 y माइनस वन y माइनस वन y माइनस वन होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2y प्लस वन। और सिंप्लीफाई करते हैं आगे, सो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन माइनस 4y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8y माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सो y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर विल बी माइनस 3y स्क्वायर, 2y प्लस 8y विल बी 10y, 1 माइनस 4 विल बी माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? पहले यू कैन टेल मी यस अगर यहाँ तक क्लियर है तो, राइट। चलो, अब ये आपका वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गया, बट अभी आपका y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जिसका आपको डोमेन फाइंड करना है, नॉट रेंज, राइट। अब इसका डोमेन हम कैसे फाइंड करेंगे? अब y, अब मतलब y कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है वो हमें पर्टिकुलरली फाइंड करना है, समझना।
अब y पर्टिकुलरली कहाँ बिलोंग करता है, उसके लिए हम वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अप्रोच यूज करेंगे। उसके लिए पहले माइनस साइन से दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3। नाउ हु विल टेल मी, जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू का क्या हो जाएगा, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा या लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा? जब भी मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ इनइक्वालिटी में क्या फर्क पड़ता है, किस किस को याद है? यस यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड, गुड गोइंग, बहुत अच्छे स्टडी किया आपने। सो लेस देन हो जाएगा, राइट, सो इट विल बी लेस देन और इक्वल टू। अब जब हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करेंगे, सो 3 3 9, 9y स्क्वायर के ऐसे फैक्टर निकालोगे प्लस करके 10 है, 9 इंटू 1 10, सो 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगर मैं 3y को कॉमन निकाल रहा हूँ, y माइनस 1, यहाँ से अगर माइनस 1 कॉमन निकाल रहा हूँ, y माइनस 3y स्क्वायर माइनस 9y, सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा आपका y माइनस 3। सेम माइनस 1 कॉमन निकाल रहा हूँ, y माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0, so therefore y minus 3 into 3y minus 1 less than or equal to 0, right? बोलो, अब y minus 3 और 3y minus 1 less than or equal to 0 पे आप अटक गए, बोलो हाँ, राइट? यहाँ पे भी दो मेथड है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से पहले जैसे हम वो देखते थे, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन कब पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या दूसरा पॉजिटिव पहला नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों का प्रोडक्ट, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। नेगेटिव कब होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट अगर हम ऐसे ही करते जाएंगे सभी क्वेश्चंस में तो ऐसे ही रात हो जाएगी और खत्म ही नहीं होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू वेवी कर्व मेथड हियर ओनली। मैं आपको वेवी कर्व मेथड पढ़ा रहा हूँ, उसका बस आपको ट्रेलर दे रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी के लिए बस आप इसको एक्सेप्ट कर लो, राइट, कि जो मैं करा रहा हूँ ऐसा है, उसमें ज्यादा सोचो मत या ज्यादा क्वेश्चन मत करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि हाँ वेवी कर्व में ऐसा ऐसा करना है। यहाँ तक क्लियर है, पता चल रहा है? तो वेवी कर्व का पहला स्टेप है, हाँ लिख सकते हो कि y का जो कोएफिशिएंट है वो आपका 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 3 कॉमन निकाल दे रहा हूँ। हाँ यस प्रशस्ति, एग्री, राइट। प्रशस्ति बोल रहे सर ऐसे क्वेश्चन में तो आंसर निकालते निकालते हम यही भूल जाएंगे कि एक्जैक्टली हमें निकालना क्या था। आई कैन फील योर पेन, फ्रेंकली स्पीकिंग यस। जब तक ये अभी नया नया है तब तक आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है ना, अभी तो मस्त मस्त ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे ऑफलाइन में जब मैं कॉनिक्स के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, और कॉनिक्स के क्वेश्चंस कराता था आपके सीनियर्स को, आपके सुपर सीनियर्स को, एक पूरा बोर्ड भर देता था, उससे भी सॉल्व नहीं होता था, वो दूसरी बार भरता था, फिर तीसरी बार में आंसर आता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो सारी चीजें, और कई बार तो कहाँ कहाँ उसमें घुस जाते थे। सो वेलकम टू जेई मैथ्स। जैसे वो जुमानजी में आके बोलता है ना, कार ऐसे ड्राइव करके ऐसे रॉकी टर्न लेके, वेलकम टू जुमानजी, ऐसे दिस इज वेलकम टू जेई मैथ्स। यहाँ पे आपका दिमाग अभी बहुत सारे टर्न्स लेने वाला है ना। y माइनस 3 इंटू 3 y माइनस 1/3 लेस देन इक्वल टू 0, 3 उधर चला जाएगा, तो y माइनस 3 y माइनस 1/3 लेस देन इक्वल टू 0। ये समर्थ ने आंसर बताया। तो समर्थ आपको वेवी कर्व मेथड आती है? चलो अब पहले ना इन दोनों पॉइंट को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो। आपको पता है 3 इधर आएगा, 1/3 इधर आएगा, हाँ या ना, राइट। अब यहाँ पे बस एक कर्व प्लॉट कर दो। अब कर्व कैसे प्लॉट करना है इधर समझो, अभी के लिए बस डायरेक्ट याद रख दो, ऐसे कर्व आएगा, ये कर्व है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाँ या ना, राइट। अब ये कर्व क्या है, क्यों है, ऐसा ही क्यों है, वो सब समझेंगे हम इनइक्वालिटीज में। अभी के लिए बस ऐसा कर्व प्लॉट करना है। कैसा कर्व प्लॉट करना है? 1/3 3 पॉइंट लिया और फिर एक कर्व प्लॉट कर देना है जिगजैग, ये वेव जो कहां से पास होगी 1/3 और 3 से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट यू कैन रिमेम्बर, ब्लू है पानी पानी पानी, राइट। ये किसने गाया था, क्या नाम था उसका, हनी सिंह, हनी सिंह, राइट। हाँ, इज दिस क्लियर? चल, तो अब जैसे यहाँ पे वो कर्व पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस ही है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव। आपको कौन सा वाला पार्ट चाहिए, पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए? पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए? कुछ तो बोलो। नेगेटिव चाहिए ना। पॉजिटिव कहाँ से आ गया? इधर देखो ना, इधर क्या है, ये क्या है, इज इट लेस देन और ग्रेटर देन? हमें नेगेटिव चाहिए कि नहीं? डोंट वरी, मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड, मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए यहाँ पे, राइट। सो वी वांट नेगेटिव। नेगेटिव पोर्शन कहाँ पे है? -1/3 to 3। सो फाइनल आंसर आपका आएगा -1/3 to 3। देखो वेवी कर्व से कितना जल्दी हो गया, उतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट खत्म।
राइट, सॉरी -1/3 बोल दिया, 1/3 to 3। यस अदनान, 1/3 to 3। पता चल रहा है एवरीवन, हाँ या ना? राइट। तो अब यहाँ पे एक और आपका समझना, यहाँ पे एक आप फॉर्मूला बुक में एक और चीज ऐड कर सकते हो। जब हम रेंज फाइंड करते हैं y इक्वल टू f(x/g(x) हो, x को हम y में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसका डोमेन फाइंड करते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास जनरली लीनियर पॉलिनोमियल ही थी, ये पहली बार हमारे पास क्वाड्रेटिक आई है। तो क्वाड्रेटिक केस में हम डिस्क्रिमिनेंट का केस यूज करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेने के बाद हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय वेवी कर्व मेथड। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बुक में आपको लिखा रहा हूँ, जैसे एक्स्ट्रा में ही लिख दो उसको, जैसा मैं लिखा रहा हूँ उसका लिखो। हाँ संपदा, आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन के ऊपर। फॉर रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू p(x/q), या फिर उसे और थोड़ा डिटेल में लिखो, ax² + bx + c dx² + ex + f, राइट, जहां पे वो दोनों आपके क्वाड्रेटिक हैं। p और q को भूल जाओ, डायरेक्ट यही याद रखो। फर्स्ट टेक y इज इक्वल टू f(x), फिर आप वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो इन टर्म्स ऑफ x, राइट, देन ay² ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा आपको मिलेगा। वेर a b c r, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आपको ये मिलेगा, वेर a b c r इन टर्म्स ऑफ y, राइट, ये आपके एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ y। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, जो हमें ये वाले क्वेश्चन में मिला। देन यूज द कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, दैट फॉर ऑल रियल x, use discriminant is greater than or equal to 0, b² - 4ac greater than or equal to 0। वो यूज करने के बाद आप वेवी कर्व मेथड यूज करो, वेवी कर्व मेथड से आपका आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, राइट? हाँ, विवेक इज आस्किंग सर M2 फॉर्मूला बुक में हमने कुछ पेजेस छोड़े थे। यस, वो इसी के लिए पेजेस छोड़ाए थे कि हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पे हमने ये चीज यूज की है, पूरे क्वेश्चन में ये पैटर्न यूज की है। प्रशस्ति, अभी तो नहीं भूल रहे हो ना स्टूडेंट्स? अभी तो पता नहीं चल रहा है ना, मतलब अभी तो पता चल रहा है ना? अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है ना कि हम सारी चीज भूल रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था क्या नहीं? पहली नजर से देखने में ऐसा लगता है, बट अब ये पूरा चार्ट देख के क्लियर है, राइट? सारे स्टेप्स क्लियर है, ओके। प्रशस्ति, रोशनी पता चल रहा है, प्रीति पता चल रहा है, जिनकी बहुत दिनों की गैप हो गई। प्रीति, अभी आपकी हेल्थ कैसी है? रोशनी, आर यू बैक नाउ? कैसा लग रहा है? कैसा हो रहा है? ठीक है, मतलब लग रहा है, हो रहा है इन सेंस कि ये क्वेश्चन पता चल रहा है कि नहीं? कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो आई कैन एज्यूम यू ऑल आर स्लीपिंग। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख दो, बहुत सारे क्वेश्चंस करने। मीनवाइल आई विल टेक अटेंडेंस। वन भी So we are going to see first 49 and 50 combinedly. Which of the following set is not a null set? इन सब में से आपका null set कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ये वाला आसान है, जल्दी जल्दी आपका हो जाना चाहिए। चलो समझो, x is नेचुरल नंबर, 2x + 1 is even। बोलो, हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या 2x + 1 even होगा? नो, 2x + 1 तो आपका ऑड हो जाएगा, हाँ या ना? राइट, चलो x belongs to z, x² is not positive, नहीं, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, राइट। बट ये मुझे बताओ, x belongs to z, x² is not positive, तो उसमें x = 0 आ सकता है, बिकॉज 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, राइट। 0 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर आपका हो जाएगा 0, राइट, विच इज नॉट पॉजिटिव। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे x is odd and x² is even, राइट। बट ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है, इवन का स्क्वायर इवन होता है, वो भी आपको पता है। x belongs to r, x² + 1 = -1, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -1 हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, राइट? 49 तो आसान है। 50, a is 1 2 3 4 5, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ a। चलो, a के टोटल सबसेट आप कैसे फाइंड कर सकते हो? 2 to the power 5 और नॉट? 2 to the power 5 से आपको उसके टोटल सबसेट मिलेंगे। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या फर्क है? नॉर्मल सबसेट जो हम बोलते हैं वो इम्प्रॉपर होता है, तो ये 2 to the power 5 में वो सारे इंक्लूडेड है, उसमें से एक वाला आपको वो हटा देना है जिसमें एक खुद होगा। सो इट इज 32 - 1 विच इज 31। ये भी हम कर चुके हैं, बोलो हाँ या ना, राइट?
ऐसे ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है। अब 56 है आपका, फिर 62, 67, 68, 69। लेट अस फिनिश दिस टुडे। चलो पहले आपको 56, ये सब आपके लास्ट टीपीपी के डाउट है, बाकी वाले सब आपके कंबाइंड। (62), then 7, 8, 9 are combined. Let capital X is equal to X by X is natural number 1 less than or equal to X less than or equal to 8। यहाँ पे आपका एक सेट ऐसा है जिसमें स्मॉल x आप ऐसे ही ले रहे हो। ये एक बार चेक करो, ये मेरा ब्लैक थीम की वजह से अच्छे से प्रिंट नहीं होता है। इज इट गिवन लाइक दिस ओनली? x by x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x by x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया है। a 1 2 3 है, b 2 4 6 है, c 1 3 5 7 है, देन a यूनियन b होल डैश x सच दैट है। अच्छा गजब लिखा है इस बार, सच दैट। हाँ x सच दैट x ऐसा ही होना चाहिए, ठीक। तो अब ये तो आसान है ना, ये तो हो जाना चाहिए। जैसे कैपिटल X पर्टिकुलरली आपके यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पहले बोल रहे हैं A यूनियन B, चलो A में 1 2 3 है, B में 2 4 6 है, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और 6। अब A यूनियन B होल डैश, तो X यहाँ पे आपका यूनिवर्सल सेट है, राइट। X में से आपको A यूनियन B को माइनस कर दो, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, तो 5 7 8 हो जाएगा। A यूनियन B होल डैश विल बी 5 7 8। खत्म ना, आसान सा क्वेश्चन है ये तो, राइट। चलो अब आपका बच्चा 62, फिर 67 से 69। 62 फटाफट देख लेते हैं। चलो A 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड ओवर A इज, राइट। तो सारे रिलेशन वो तो आपके सबसेट होते हैं A क्रॉस A के, हाँ या ना एवरीवन? तो A क्रॉस A में पहले कितने एलिमेंट्स होंगे? अगर A में 3 एलिमेंट है, A में 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस A में टोटल 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अब अगर ये 9 एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर सबसेट ऑफ A क्रॉस A, दिस विल बी 2 to the power 9 रिलेशंस। ओके, 2 to the power 9 हो जाएंगे, राइट। अब 7 8 9 देख लेते हैं। If f of x is x square minus 2x plus 3, then value of x for which f of x is f of x plus 1। तो इसके लिए बस आपको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। f of x इक्वल टू f of x plus 1 आप लिखोगे तो f of x आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, x प्लस 1 आप रखोगे ये हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 प्लस 3। So therefore x square minus 2x plus 3 will give you x square plus 2x plus 1 minus 2x minus 2 plus 3। ये plus 2x minus 2x यहाँ से कैंसिल, x square यहाँ से कैंसिल। So therefore minus 2x plus 3 will be equal to 3 plus 1 4 minus 2 will be 2, 2x इधर आ जाएगा, 3 minus 2 will be 1, x will be equal to half। हो गया, राइट। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, नथिंग एल्स। आसान है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, राइट। 68 f of x is ax square plus bx plus 2, f of 1 3, f of 4 42, then a and b respectively। तो जब आप यहाँ पे f of 1 रखोगे ना स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पे f of 1 रखोगे, f of 1 इक्वल टू 3, आपको एक a और b में रिलेशन मिलेगा, जैसे a प्लस b प्लस 2 इक्वल टू 3। जब x की वैल्यू 1 रख दोगे तो a प्लस b आपको मिलेगा 1। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1।
सिमिलरली जब आप एफ ऑफ 4 इक्वल टू 42 रखोगे, प्रशस्ति पता चल रहा है, राइट? आफाक तो नहीं है, आफाक तो नहीं है, तो अथर्व, अनन्या, अभिलाष, राइट? हर्षन, कौशिक, आपका रिस्पॉन्स बहुत कम होता ही नहीं है, रेणुका, राइट? नेहा। चलो, तो अब मैं एफ ऑफ 4 इक्वल टू 42 रख रहा हूँ, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा 4 स्क्वायर 16a प्लस 4b प्लस 2 विच इज इक्वल टू 42। तो 16a प्लस 4b इक्वल टू 40। चलो, अब क्लास 10th में ऐसे बहुत इक्वेशंस आपने सॉल्व किए हैं स्टूडेंट्स। 2 इक्वेशन होते थे, एक्स और वाई निकालने थे, 3 मेथड है आपके पास, तो क्या ये आप सॉल्व कर सकते हो खुद? इतना तो कर सकते हो ना, हाँ या ना? राइट, यहाँ से तो आपका क्लास 10th है। चलो नेक्स्ट वाला, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स है, सच दैट एफ ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस लैम्बडा एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स देन लैम्बडा इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 69 अच्छा है, तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आपको क्या बोल रहा है? एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स होल क्यूब आपका क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब, a plus b whole cube that will be equal to a cube plus b cube plus 3ab into bracket a plus b, ये cancel, so it will be equal to x cube plus 1 upon x cube plus x plus 1 upon x को आप वापस f of x लिख सकते हो। आपको क्या बोला है? it will be your f of x cube plus lambda f of 1 upon x। चलो देखते हैं, f of x अगर x plus 1 upon x है, तो f of x क्यूब क्या होगा? x की जगह आप x क्यूब को रखोगे, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, तो ये x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब को क्या मैं f of x क्यूब बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स? हाँ या ना एवरीवन? राइट, चलो अब f of 1 अपॉन x यहाँ से क्या होगा? तो वो तो सेम ही होगा, तो जब आप f of 1 अपॉन x रखोगे, x की जगह 1 अपॉन x आ जाएगा और 1 अपॉन x की जगह वापस x आ जाएगा, so it will be 1 upon x plus x which is nothing but f of x। तो ये आपका f of x ही हो जाएगा, आगे 3 है यहाँ पे, और क्वेश्चन में यहाँ पे आपको लैम्बडा दिया गया है, राइट? लैम्बडा f of 1 upon x, so what will be value of lambda students? 3 or not? Tell me, क्या लैम्बडा यहाँ पे 3 हो जाएगा? so lambda will be 3। ठीक है, तो आज फाइनली इस सेशन के साथ हम M2 फिनिश करते हैं, राइट? आज के क्लास में इतना ही रखते हैं सिंस काफी टाइम हो गया है, एंड लास्ट वाले क्वेश्चंस इजी थे तो आप खुद लिख दोगे।